नमस्कार दोस्तों। बायजूस का नाम तो जरूर सुना होगा। वही बायजूस जिसने पढ़ाई लिखाई का अंदाज बदल कर रख दिया पूरी तरह से। मानो जैसे भारत की खस्ताहाल एजुकेशन सेक्टर में किसी ने क्रांति ला दी हो। इसकी पब्लिसिटी काफी बड़े लेवल पर की गई, काफी जोर शोर से की गई। एक छोटे से कोचिंग सेंटर से जिसकी शुरुआत हुई, वो देश की पहली सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बनी बायजू। इनके यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स थे, हाईटेक क्लासरूम थे, अप टू डेट ऐप था इनका, यहां तक कि शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर बने। लेकिन फिर भी कंपनी बर्बाद हो गई। कैसे, वही आज समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बायजूस के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी और अर्श से फिर फर्श पे पहुंचने की टाइमलाइन पूरी की पूरी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि रोजाना जो कुछ भी मैं लाऊं वो आप तक पहुंचता रहे, आप अपडेट रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अभी आप अनकवर देख रहे हैं और मेरा नाम रोहित कौशिक है। पहले आपको खबर से रूबरू करवा देते हैं ताकि आप जान सकें कि हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ईडी ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी BOI से एडटेक फर्म बायजू के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कह दिया है। यानी कि ईडी चाहती है कि रविंद्रन देश छोड़कर कहीं भाग ना जाएं, तो उन पर थोड़ी नजर रखी जाए। इससे पहले भी बायजू के मालिक रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ऑन इंटीमेशन पहले से जारी है। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ऑन इंटीमेशन जारी किया जाता है, उसके विदेश जाते समय इमिग्रेशन ऑफिसर जांच एजेंसी को इसके बारे में पहले जानकारी देते हैं, उसके बाद वो बंदा बाहर कहीं जा सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि एक कोचिंग क्लास से हजारों करोड़ की कंपनी बनी बायजूस के मालिक रविंद्रन को देश की जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, उन्हें बाहर आने जाने से रोक रही हैं। दरअसल ईडी ने बायजू की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके मालिक रविंद्रन पर नवंबर 2023 में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था। ये मामला करीब 9,362 करोड़ रुपए का था। आरोप था कि बायजू की पेरेंट कंपनी ने ये पैसा भारत के बाहर भेजा और विदेशों में निवेश कर दिया। इससे केंद्र सरकार के राजस्व का नुकसान तो हुआ ही हुआ, जो कि सही भी नहीं है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो बायजूस के मालिक रविंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने देश में कमाए पैसों को गलत तरीके से विदेश भेजा, जिसका खामियाजा आज बायजू को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ वक्त में बायजू के साथ दो और बड़ी चीजें हुई हैं। पहली ये कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू कर दी है। क्यों शुरू कर दी है? क्योंकि बायजू पर भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट में 158 करोड़ रुपए की पेमेंट में चूक का आरोप लगा है। और दूसरी ये कि बायजू का वैल्यूएशन पिछले 1.5 साल में 86% तक घट चुका है। साल 2022 में कंपनी की प्रॉपर्टी 30,600 करोड़ थी, जो अब घटकर 833 करोड़ रह गई है। अब बायजूस की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसके पास कर्मचारियों की सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। एक तरफ बायजूस के कर्मचारी की सैलरी अटकी हुई है और दूसरी तरफ कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप इसे कहावत से समझ लीजिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो चुका है। बायजू के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह यही है कि बायजू के मालिक रविंद्रन लगातार लोन लेकर अपने कर्जों का निपटान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात ये हो गई है कि लोन की किस्त चुकाने के भी पैसे अब बचे नहीं हैं उनके पास। और इसकी गाज बायजूस के स्टाफ पर गिर रही है, जिन्होंने मेहनत कर कर के कंपनी यहाँ तक पहुँचाई। उनके पास अब महीने की सैलरी तक नहीं आ रही है, जिसके खिलाफ अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो बायजू की तरफ से 5,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। ना कोई महीने का नोटिस सर्व करो, ना सैलरी मिलेगी, बस एक फ़ोन कॉल आएगा कि कल से मत आना, नौकरी खत्म। लेकिन ऐसी नौबत क्यों? अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि फोर्ब्स, जिसमें बायजू के मालिक बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हुए थे, उसने इनको जीरो करार दे दिया है और लिस्ट से बाहर कर दिया है। देखिए, अब एक बात समझने वाली है, जब किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तब उसे पैसों की दरकार होती है। और पैसा कहाँ से आएगा,
ये एक अहम फैसला होता है कंपनी चलाने वाले के ऊपर। अब बायजू ने भी कंपनी को रफ्तार देने के लिए पैसे की जुगत लगानी शुरू की, लेकिन वो जुगत लोन के जरिए पूरी की, ये गलत किया। यहीं पे सबसे बड़ी चूक हो गई बायजूस से। बायजूस ने कभी भी ऑर्गेनिक ग्रोथ करने की नहीं सोची। उनकी ग्रोथ लोन पर टिकी हुई थी और लोन पर ली हुई ग्रोथ ज्यादा समय नहीं टिकती है। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी ने कोरोना के समय में सबसे ज्यादा कमाई की हो, वो अचानक 2023 में बर्बाद हो गई। थोड़ा आंकड़ों में ध्यान दीजिए। 2019 से 20 में कंपनी का रेवेन्यू 2511 करोड़ रुपए था, जबकि घाटा मात्र 230 करोड़ रुपए था। लेकिन साल 2020-21 में बायजूस का रेवेन्यू घटकर 2428 करोड़ हो गया और घाटा बढ़कर हो गया 4590 करोड़ रुपए। यानी रेवेन्यू घटता गया और घाटा पहाड़ की तरह बड़ा हो गया। बायजूस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का टर्म लोन है आज के टाइम में, और उसे चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और जिसमें डिफॉल्टर होने का खतरा भी अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। कर्ज कहां से चुकाएगी? हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने करीब 4000 करोड़ रुपए अलग से सुरक्षित रखे हुए हैं, कब काम आएंगे पता नहीं। लेकिन तब भी देखा जाए तो 6000 करोड़ रुपए की तो अब भी जरूरत है, और ये पैसा कहां से आएगा? वैसे कुछ ऑप्शंस हैं। बायजूस अपनी एपिक कंपनी को बेच सकती है, जिसके लिए उसने 6 महीने से बातचीत भी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिक सकती है, लेकिन फिलहाल पता नहीं। इसके अलावा करीब 3000 करोड़ रुपए इससे आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है, लेकिन अभी ये डील रुकी हुई है। इसके अलावा बायजू ने ग्रेट लर्निंग को 5000 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसे बेचकर भी कंपनी अच्छी खासी रकम जुटा सकती है। रविंद्रन के पास आकाशा एजुकेशन सर्विसेज भी है, जिसकी बायजूस ने 7300 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। इसे बेचकर भी कंपनी पैसा जुटा सकती है। तो भैया सोच किस चीज कर रहे हो? जब 10,000 करोड़ का टर्म लोन है तो उसे चुकाओ, बच सकते हो। देखा जाए तो इन सब को बेचकर 12,000 करोड़ इकट्ठा हो सकते हैं, और ये सब कंपनी अपना कर्ज चुकाने के बाद भी 2,000 करोड़ इनके पास बच जाएगा। देखा जाए तो इस समय बायजूस एक ऐसा गुब्बारा सा बन गया है, एक बबल बन गया है, जो कभी भी फट सकता है, क्योंकि ऑप्शंस हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। तो क्या होता है बायजूस के साथ वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर इतनी ही चर्चा करते हैं। अब किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे आगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।